आज रात की कहानी है एक यात्री के बारे में और एक शापित कमरा संख्या 6। यह एक लंबा अर्जुन की यात्रा है। एक युवा यात्री और देर हो चुकी थी। रात, आसमान अंधेरा हो गया था। भारी बारिश हो रही थी। दूरी में वह एक छोटा सा होटल देखा। एक बेहोशी थी। प्रकाश आ रहा है अंदर। आशा उमड़ पड़ी उसके माध्यम से। शायद वह ले सकता है वहां तक। शरण बारिश रुक गई। जैसे जैसे वह करीब आया उसने देखा कि दीवारों का पेंट उखड़ रहा था। कांच की खिड़कियां धूल से भरी थीं और होटल का नाम मुश्किल से दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस बात ने उसका ध्यान खींचा वह थे इसके नीचे लिखे शब्द। रिक्तियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। अर्जुन वहां खड़ा सोच रहा था कि क्या सचमुच कोई यहाँ रुका है। उसने दरवाजा खटखटाया। बहुत समय बीत गया। तब जाकर कोई इसे खोलने आया। रिसेप्शनिस्ट अर्जुन की ओर देखा के हुए के साथ हलाल आंखें। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कर्कश स्वर में पूछा। आवाज वहां कुछ था उसके लहजे के बारे में कि उन्होंने सुझाव दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में कोई भी चाहता हूँ। ग्राहकों में हूँ। चाहता था के लिए एक कमरा बुक करें रात। अर्जुन ने कहा, मुझे खेद है, हम मेरे पास कोई नहीं है अभी। कमरे का रिसेप्शनिस्ट अपना सिर हिलाते हुए, लेकिन बाहर लगे साइन बोर्ड पर लिखा था कि रिक्तियां हमेशा उपलब्ध हैं। अर्जुन ने उसकी और इशारा करते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने आह भरी। केवल एक कमरा बचा है, लेकिन मैं आपको इसे लेने की सलाह नहीं दूंगा। वह रुका। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? अर्जुन ने पूछा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने फिर से अपना सिर हिला दिया। एक रात के लिए कितने का है? इसके बजाय उसने पूछा। रिसेप्शनिस्ट उसे राशि बताई। वह ठीक है, अर्जुन ने कहा। पैसे पर तो फिर आप नहीं करेंगे? अगर मैं चाहूं तो बुरा न मानो, सीधे मेरे कमरे में सही है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। अर्जुन ने चाबी ले ली और ऊपर चला गया। कमरा अंत में था गलियारे का नंबर 6। उन्होंने पढ़ा। जैसे ही वह कदम रखा बत्तियां टिमटिमा रही थी। एक बार और पूरे कमरा डूब गया था अंधेरे में। फिर वे मुड़े। अर्जुन पर वापस सुन सकता था बारिश की आवाज, लेकिन खिड़की बंद। दिखमरा ऐसा लगा अजीब तरह से बर्फीली ठंडी। सब बातों ने अर्जुन को असहज व आश्चर्य हुआ कि क्या कमरा भूतिया था। वह उस ओर चला गया बिस्तर, लेकिन फिर उसने देखा कुछ अजीब। दीवार पर एक दर्पण था और सबसे पहले यह ऐसा लग रहा था जैसे बस एक साधारण आईना। लेकिन जैसे ही अर्जुन करीब आया उसे एहसास हुआ कि यह टूट गया था। लेकिन जिस तरह से इसे तोड़ा गया वह अजीब था। इसने एक चेहरे का आकार बनाया। वह समझ नहीं पाया कि वह पुरुष था या महिला, लेकिन वह उनकी उदासी महसूस कर सकता था। उसे घूरती हुई डरावनी आंखें। उसने इसे अनदेखा करने और बिस्तर पर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी है। एक फुसफुसाहट थी। मुश्किल से सुनाई देता है, फिर भी स्पष्ट। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चले जाओ। अर्जुन डर गया। वह गलियारे में देखने के लिए मुड़ा, लेकिन यह खाली था। वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का जोर रहा होगा। गहरी सांस लेना। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद ये कोई पुरानी इमारत थी, बस इतना ही। लेकिन फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चले जाओ। अर्जुन उठा और फिर से गलियारे की जांच करने चला गया। अभी भी कुछ नहीं। जब वह पीछे मुड़ा उसने देखा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। वह घूम गया। वहां पर कोई नहीं था और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गई। छोड़ो, छोड़ो, कृपया छोड़ो। तभी उसे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ऊपर की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और चिल्लाया, वहां से निकल जाओ। कमरा नंबर 6 में कोई भी मेहमान रात भर जीवित नहीं बच पाया। अर्जुन डर गया था। क्या रिसेप्शनिस्ट उसके बारे में बात कर रही थी? उसका क्या मतलब था कि कोई भी मेहमान उस रात जीवित नहीं बच पाया? क्या यह कमरा मौत का जाल था? उसके सामने का दर्पण टूट गया है।
काली आकृति रेंगती हुई बाहर आई। उसकी खोखली आंखें उस पर टिकी थी। अर्जुन चिल्लाया और पीछे हट गया। आकृति स्थानांतरित उसकी ओर और वह कमरे से बाहर भाग गया। रिसेप्शनिस्ट बाहर इंतजार कर रहा था। तुम आखिरकार आ ही गए, उन्होंने कहा। राहत भरा स्वर मुझे मिल रहा था। चिंतित वह रुक गया। मेरे पास होना चाहिए था तुम्हें। मालूम नहीं होगा, पिछली रात कोई नहीं करता। अर्जुन ने नहीं समझो। वह क्या कहा रहा था? क्यों कोई भी जीवित नहीं बचता इस कमरे में रात? ऐसा क्या खास था इस कमरे के बारे में? वे दोनों चले गए सीढ़ी के नीचे। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट हमारा मिल गया। बिस्तर खाली था, अछूता, लेकिन टूटे हुए मेंदरपण में उसने देखा अर्जुन का प्रतिबिंब। वह फंस गया था अंदर। चीख चुपचाप मदद के लिए याद रखें। जीवन में कुछ दरवाजे कभी खुलने के लिए नहीं होते। कमरा नंबर 6 उनमें से एक है देखने के लिए। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।